हेलो दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। मैंने अपने पोस्ट पे क्वेश्चन नंबर 25 डाल कर रखा है। आज उस क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पर करने वाला हूँ। और इसमें अग्रिम याचना यानी कोई अंशधारी ऐसा है जो कि पेमेंट का एडवांस भुगतान कर दिया है, और अवशिष्ट याचना कुछ अंशधारी ऐसे हैं जिनका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का कराने का मेन उद्देश्य दोस्त हमारा यह था कि अग्रिम याचना कॉल्स इन एडवांस किस तरीके से होता है और अवशिष्ट याचना कॉल्स इन एरियर किस तरीके से होता है, वह क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एक सीमित दायित्व वाली कंपनी है, उसके पास 5 लाख रुपए पूंजी है, उसकी टोटल पूंजी 5 लाख रुपए है और एक शेयर का कीमत 10 रुपए है, 10 रुपए ईच है। तो 5 लाख में अगर हम 10 का भाग देंगे तो आएगा 50,000 शेयर, यानी कंपनी के पास जो कुल शेयर है वो है 50,000। और उस 50,000 शेयर में वो जो जनता मिला रही है, जो जनता को इशू करेगी, वह इशू करेगी 25,000 शेयर। जनता में जो निर्गमित किया है वह किया है 25,000। आवेदन पर 1 रुपए, आवंटन पर 2 रुपए। प्रथम याचना 3 महीने बाद प्रथम याचना मांगी गई, तो प्रथम याचना पर 3 रुपए। बाकी 4 रुपए अभी बचे हैं, क्योंकि 1 और 2 3 और 3 3 6, 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए तक मांगा गया है। बाकी जब 4 रुपए आवश्यकता पड़ेगी तब कंपनी मांगेगी। तो ये हमारी 2 एंट्री आवेदन की, 2 एंट्री आवंटन की और 2 एंट्री प्रथम याचना की, यानी अभी 6 एंट्री पास होगी। इसमें एक अंशधारी के पास 300 शेयर हैं, उसने प्रथम याचना पर इसने एडवांस पेमेंट कर दिया है। और 5 अंशधारी ऐसे हैं जिनके पास 1000 शेयर हैं, यह याचना पर भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, यानी प्रथम याचना पर भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन एडवांस है और फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन एरियर है। तो दोस्तों, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 में यहां पर बता दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 25 में जो शेयर इशू हुए हैं 25,000 शेयर, तो आवेदन की 2 एंट्री जो पास होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 25,000 शेयर है, 1 रुपए का रेट है, 25,000। और मित्र, मैं पहले ही बता दिया हूं कि यही एप्लीकेशन की 2 एंट्री से अलॉटमेंट की 2 एंट्री बनती है। अंतर क्या है? दूसरी बन जाती है तीसरी और पहली बन जाती है चौथी। अंतर यह है, अब जहां एप्लीकेशन है वहां एप्लीकेशन हटाकर अलॉटमेंट लग जाएगा, यानी जहां पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट है वहां पर एप्लीकेशन हट जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ का रेट है 2 का, यानी आवंटन का रेट है 2 का और शेयर है 25,000, तो 25 दूनी 50,000। और जब बैंक से अब इसकी पहली एंट्री बन जाती है चौथी एंट्री, यानी 2 एंट्री जो अलॉटमेंट की बनेगी वह एप्लीकेशन से ही बनती है। अंतर क्या होता है? इसकी पहली एंट्री अलॉटमेंट की दूसरी एंट्री बनती है और इसकी दूसरी एंट्री अलॉटमेंट की पहली एंट्री बनती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा दूसरा एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वह 25,000 शेयर है, 2 के रेट से 50,000। उसके बाद दोस्त 3 माह बाद प्रथम याचना मांगा गया। तो 3 माह बाद जो प्रथम याचना मांगा गया, तो उस समय 5 अंशधारी मिलकर ऐसे हैं, उनके पास 1000 शेयर है, वह प्रथम याचना का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। तो यह हो गया दोस्त कॉल्स इन एरियर। और एक अंशधारी ऐसा है कि उसके पास कुल मिलाकर 300 शेयर है, वह आगे की याचना जो 4 रुपए बची हुई है जब मांगी जाएगी तो हम एंट्री पास करेंगे, लेकिन अभी प्रथम याचना तक ही मांगा गया है। तो एक अंशधारी ऐसा है, उसके पास 300 शेयर है और 4 का रेट उसका भी बचा हुआ है आगे की याचना, वह प्रथम याचना पर ही दे दिया। तो मित्र, ये हो गया कॉल्स इन एडवांस। तो 5 अंशधारी पैसे नहीं दे पा रहे हैं, कॉल्स इन एरियर, और एक अंशधारी के पास 300 शेयर है, वह आपका अग्रिम याचना दे दिया, यानी अगली याचना का भुगतान भी यहाँ दे दिया। इसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो आवंटन के बाद जब हम प्रथम याचना की 2 एंट्री पास करेंगे तो तीसरी बन जाती है 5वीं और चौथी बन जाती है 6वीं। लेकिन दोस्त, अंतर क्या है कि जहां अलॉटमेंट होता है वहां पर फर्स्ट कॉल लग जाता है
और यहाँ पर हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी यहाँ पर है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तीसरी बन गई हमारी पचवीं। अब चौथी छठवीं बनेगी, लेकिन दोस्त छठवीं में दो चीजें नहीं आई हैं, एक तो कॉल इन एरियर है, नया ये मिला, और एक कॉल इन एडवांस है। तो दोस्त एडवांस हमारे लिए फायदा होता है, यानी कंपनी के लिए फायदा होता है, तो एडवांस क्रेडिट हो जाएगा, और एरियर कंपनी के लिए घाटा होता है, तो एरियर आपका डेबिट हो जाएगा। यानी बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, ये सारे हिसाब हैं टू शेयर फर्स्ट कॉल के, और कुछ पैसा एडवांस मिला, एडवांस हमारे लिए फायदा होता है, तो टू कॉल्स इन एडवांस। तो दोस्त जर्नल एंट्री का ये नियम होता है कि डेबिट और क्रेडिट पक्ष बराबर होने चाहिए। तो फर्स्ट कॉल में जो पड़ा हुआ है वो है 75,000, 75,000 हमें फर्स्ट कॉल का लेना है, और 300 शेयर 4 क्रेडिट से, 4 1200 रुपये मुझे कॉल्स इन एडवांस में मिल गया 1200, यानी 76,200 का हिसाब बन गया क्रेडिट में, जिसमें से 1,000 शेयर का पैसा 5 अंशधारी मिलकर 1,000 शेयर का पैसा नहीं दे रहे हैं। तो 1,000 और आपका प्रथम याचना का रेट है दोस्त 3 का, तो 3,000 रुपये नहीं मिला। तो जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट पक्ष बराबर होता है, तो 73,200 रुपये मिल गया। अब जब आगे की याचनाएं कंपनी मांगेगी तब एंट्री पास होगा, तो वहां पर एडवांस एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी कि जब अगली याचनाएं कंपनी आवश्यकता पड़ने पर मांगेगी, अभी पैसा बचा हुआ है, क्योंकि 1 रुपये एप्लीकेशन हो गया, 2 रुपये आवंटन हो गया, 3 रुपये प्रथम याचना हो गया, 1 और 2 3 और 3 3 6 ही रुपये कंपनी मांगी है, 4 रुपये कंपनी का पड़ा हुआ है। जब जरूरत होगा तो कंपनी मांगेगी, जब कंपनी मांगेगी तो जो एडवांस दिया है वह पैसा वहां पर एडजस्ट करा लेगा।